नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे देसी मुर्गी पालन। देसी मुर्गी पालन एक आजकल बहुत ही लाभदायक व्यवसाय है। तो ऐसे ही नए किसान के पास आए जो फ्री रेंज देसी मुर्गी पालन करते हैं और एक अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। तो आइए किसान भाई से मैं मुलाकात करवाता हूँ आपकी। देसी मुर्गी पालन में कितने समय से कर रहे हैं, तो हमारे साथ बने रहे और हम आपको देसी मुर्गी पालन की पूरी जानकारी देंगे। इसके साथ साथ क्या इसमें दिक्कत आती है, क्या क्या होना चाहिए, रख रखाव होना चाहिए। तो आज सर के पास आ गया है। तो भाई जी पहले तो ये माइक लगाइए। तो भाई जी पहले हमारे किसान भाइयों को एक अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। नमस्ते किसान भाइयों, मैं राजीव पूनिया यूपी के मेरठ से। जी, तो आप मुर्गी पालन कर रहे हो, देसी मुर्गी पालन कितने समय से कर रहे हो सर? सर देखिए, मैं लगभग 8 महीने हो गए हैं, 8-9 महीने हो गए हैं जी और कड़कनाथ से हमने शुरू किया था। जी, तो आइए चलिए विजिट करते हैं आपके फार्म पे सर। चलो सर। तो ये काफी बड़ा बाग है सर। तो आपने बाग में फ्री रेंज की हुई है सर। तो देसी मुर्गी पालन का सर आपको कैसे आइडिया आया सर, थोड़ा इसके बारे में बताइए। देसी मुर्गी पालन आपने फ्री रेंज किया है, बिल्कुल जीरो फ्री रेंज किया हुआ है। देखिए, आप देख रहे हैं बाग में कितनी खरपतवार है। जी, इस खरपतवार को खत्म करने के लिए हमने देसी मुर्गा या डबल एफजी या कड़कनाथ की तैयारी की। जी क्योंकि आड़ू के बाग में ट्रैक्टर कम चलता है जुताई के लिए, खरपतवार खत्म करने के लिए। जी इसमें खुदाई होती है या ग्रुपों से नड़ाई होती है, तो लेबर की कॉस्ट बहुत ज्यादा है। जी, उस लेबर की कॉस्ट खत्म करने के लिए हमने इसमें मुर्गा पालन किया है। तो जब आपने शुरुआत की थी तो कौन सी ब्रीड से किया था सर आपने? हमने कड़कनाथ से की थी। कड़कनाथ। कितने चिक्स लेकर आए थे सर आप? हम अंडा लेकर आए थे पंजाब से। अच्छा, अंडा लेकर आए थे आप सर? 500 अंडा लाए थे हम। उम्मीद ये थी कि लगभग 500 में से 400 450 चिक्स हमारा तैयार हो जाएगा जी। लेकिन वो हैचरी वाले ने कुछ थोड़ा दिक्कत की हमारे साथ, तो उसने केवल 250 बच्चा हमें दिया। शुरू में दिक्कत आती है सर हर काम में। नए लोगों को सब लूटना चाहते हैं। जी, 250 से किया था सर? कितने से? 250 तो हमारे चिक्स निकले थे और 250 हमने और लिया। अच्छा, 500 बच्चों से अपना जी। तो वो आपने अब फिलहाल वो सेल कर दिया सर, क्या है? हाँ, वो सब सेल हो गया जी। कुछ ही मुर्गियां हमारे पास अपनी ब्रीड तैयार कर रहे हैं, हम अपना अंडा तैयार कर रहे हैं, तो कुछ ही मुर्गियां बची हैं। कुछ ही मुर्गियां बची हुई है। तो ये कौन सी ब्रीड है सर? ये डबल एफजी है जी। अच्छा, ये कितनी चिक्स है सर आपके पास? ये लगभग 1000-1200 चिक्स हैं जी। और ये कितने दिन के हो चुके हैं सर? 1 महीने के हो चुके हैं। टोटल फ्री रेंज है सर अब फ्री रेंज में ये आ चुके हैं। 25 दिन के बाद हमने ये खोलना शुरू कर दिया था इन्हें। अच्छा अच्छा अच्छा। 25 दिन तक हम इन्हें फीड पे रख रहे थे कंपनी के। जी जी जी। और 25 दिन बाद अब इन्हें हमने खोलना शुरू कर दिया। जी, खोलना शुरू कर दिया है। टोटल लैंड कितना सही है? देखिए, 14 बीघे का बाग है। आड़ू और नाशपाती की बात जी जी, 14 बीघे का बाग है सर। तो आपने बाउंड्री को ये दीवार ना करके ईंटों की आपने 3 की दीवार बाउंड्री की हुई है, तो आपने ऐसा क्यों किया सर? देखिए, अगर दीवार से हम ईंटों से दीवार करवाते, बाउंड्री करवाते, तो उसमें कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है। जी। और इसमें लगभग 6 बीघे की कॉस्ट हमारी 2.5 लाख की आई है। जी। अब ये 7 बीघे की बाउंड्री है, तो 7 बीघे की बात करें तो 3 लाख के आसपास हमारा इसमें खर्चा हुआ है। 3 लाख के आसपास आपका खर्चा हो चुका है। और ये आपके सामने जो शेड है, 30,000 का खर्चा है शेड में आया। अच्छा अच्छा। नॉर्मली तौर पे हमने शेड डलवाया, ऐसा नहीं कोई ज्यादा पक्का। अच्छा, यानी कि इन्हें शाम के टाइम में आप इन्हें शाम के समय खुद ही शेड के पास पहुंच जाते हैं और ये बंद कर देते हैं। अच्छा, बंद कर देते हैं। पूरा दिन फ्री रेंज में रहते हैं। पूरा दिन फ्री रेंज में रहते हैं। तो फ्री रेंज जैसे आपने कड़कनाथ 8 महीने हो चुके हैं सर, तो कड़कनाथ से आपने कितने रुपए का प्रॉफिट किया सर? देखिए, कड़कनाथ से लगभग हमने 3 लाख रुपए का प्रॉफिट किया है। 3 लाख रुपए शुरुआत में लगाया था वो हम इससे निकाल चुके हैं। अच्छा, जो आपने आपका बाउंड्री वगैरह का खर्चा आया था वो आपका कवर हो चुका है जी। तो इन्हें फ्री रेंज जैसा आप पाल रहे हो, आपको फ्री रेंज का आइडिया कैसे है? आप फ्री रेंज में वाकई फ्री रेंज कर रहे हो या ने कितनी बचत कर रहे हो फ्री रेंज से आप? देखिए, एक तो फ्री रेंज कहने के लिए होता है जी। मान लिया हमने 200 गज में 300 गज में बच्चा छोड़ दिया। 200-300 गज तो कोई नॉर्मली कोई अच्छा मतलब फ्री रेंज के तौर तरीके से कहें तो 200-300 गज या 1 बीघे लगभग 1 बीघे में आप 100 बच्चे ही फ्री रेंज में छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो 15-20 दिन में उसे साफ कर देंगे। जी जी। हमने 7 बीघे में 1000 बच्चे छोड़े हैं। 7 बीघे में 1000 बच्चे छोड़े हैं। तो फ्री रेंज का नॉर्मली अगर हम कहें तो अब देखिए, आड़ू का पत्ता गिर रहा है। जी जी। इसमें नीचे कीड़ा बनेगा जी जी, खाद के तौर पे बन जाएगा पत्ता जी। उसके बाद में इसमें खरपतवार है, घास है आपकी जी जी। उसके बाद फिर इससे फूल आना शुरू हो जाता है जी। फिर पहले फूल गिरता है जी, छोटा फल बनता है, वो छोटा फल भी गिरता है कुछ थोड़ा बहुत 10-5%। फिर उसके बाद में बड़ा फल भी गिरता है, तो इसमें इनका काम चल जाता है अच्छे से जी। ऐसा नहीं है कि छोटी जगह है कहने को फ्री रेंज के तौर पे नहीं है, वाकई में ही फ्री रेंज है। तो जैसे और किसान कर रहे हो
इसके मुताबिक आपका फीड का कितने रुपए का खर्चा आ रहा होगा, कितने परसेंट? फीड का नॉर्मली 1 महीने के बाद में आपका 40% से 20% का खर्चा रह जाता है। अच्छा, यानी कि 60% आप बचत है। 60% से 80% तक की आप बचत कर सकते हैं। वो आपके ऊपर निर्भर है, आप बाग में कुछ बोरे हैं, नीचे सब्जियां बोई हैं, या आप उसमें गोबर का खाद डाल रहे हैं जी, तो वो आप पर निर्भर करता है आप कितने अच्छे से फ्री रेंज कर पा रहे हैं। जी, ये सब्जियां वगैरह दे रहे हो इसके साथ साथ जी। तो जैसा आपने फ्री रेंज किया है सर, तो आपको अब जैसा आपके बाग की सफाई भी अच्छी हो रखी है, तो कुल मिला के सर कैसा महसूस हो रहा है कि फ्री रेंज अच्छा है या वैसे बचत कौन से में ज्यादा है सर? देखिए, बचत फ्री रेंज में ज्यादा है क्योंकि आपने अपना कंपनी का फीड बचाया, उसके बाद में हमने बाग की जो खुदाई की कॉस्ट थी वो भी बचाई जी। उसके बाद में जो भी ये बीट करते हैं, जो भी इनका खरपतवार, जो भी इनका खाद लगता है बीट का, वो पूरे बाग में लगता है जी। ज्यादा खाद लगाने की हमें जरूरत नहीं पड़ती। देखिए, आडोर नाशपाती में आप गोबर का अच्छा बना हुआ खाद दें, बाहर का कोई भी ऐसा खाद देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आडोर नाशपाती उसी में आपको फल देंगे। तो जैसे आपने कड़कनाथ भी रख रखे है सर और डबल FG भी, आगे क्या प्लान है सर आपका इसे बढ़ाने का है? जैसे आपने बताया फिलहाल आपने 14 बीघे जमीन है, 7 बीघे में किया हुआ है, तो इसे आगे बढ़ाओगे सर कैसे सर? जी, हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। हमने 2.5 बीघे से 3 बीघे से शुरुआत की थी, आज हमने 7 बीघे कर लिया है, अपना सेट बना लिया है। पहले तो हमने 12 के कमरे में ही पाले थे एक्सपीरियंस के तौर पे कि क्या रहेगा, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा मिला। अब 7 बीघे की बाउंड्री कर चुके हैं, एक सेट बन चुका है, एक सेट की तैयारी चल रही है और सोनाली मुर्गी लाने की भी तैयारी है। अपना अंडे पे भी काम करना चाह रहे हैं हम। अंडे की सेल हमारे यहाँ अच्छी है, अंडे की सेल अच्छी है, मीट की भी है और अंडे की सेल बहुत अच्छी है जी। तो ये जो आपने डबल FG पाली है सर, ये मीट पर्पज से है या अंडा? दोनों पर्पज से है। मुर्गा तो सेल हो जाएगा मीट में, और जो मुर्गियां बचेंगी वो बच्चा भी तैयार करेंगे हम उसी से ही, क्योंकि अपना फ्री रेंज में तैयार कर रहे हैं। फ्री रेंज में तैयार होने के कारण मुर्गियों की इम्यूनिटी मजबूत होगी। अगर मुर्गियों की इम्यूनिटी मजबूत है तो अंडा भी मजबूत देंगी, उससे बच्चा भी मजबूत निकलेगा। तो हमारे साइड पे हमारे फार्म पे बीमारी आने के चांस कम रहेंगे इम्यूनिटी अच्छी होने के कारण। तो अभी तक आपके फार्म पे सर कोई बीमारी आई? कोई बीमारी नहीं आई। देखिए, 1-2 बच्चा तो मर जाता है, लेकिन ऐसी कोई मेजर बीमारी नहीं है जिससे 10, 15, 20 मुर्गों की या मुर्गियों की कोई मोर्टलिटी हुई जी। तो फल ऊपर से नीचे गिरा है जो खराब हो चुका है। देखिए, आप ये खराब नाशपाती है उसे खा रहे हैं। देखिए, आप देखिए जो खराब हो चुकी नाशपाती उसे खा रहे हैं। जो पत्ता नीचे गिरता है खराब हो जाता है उसे भी खाते हैं, कीड़ा भी खाते हैं जी। और कौन सी वैरायटी? अच्छी वैरायटी है। कौन सी वैरायटी है सर? ये पंजाब गोल्ड के नाम से है जी। पंजाब ब्यूटी भी कह देते हैं इसे, पंजाब गोल्ड से। एक पेड़ से सर कितना किलो फल लिया जा सकता है? देखिए, अगर मैं बात करूं तो नाशपाती 4 साल में फल देना शुरू करती है जी। नाशपाती का पौधा 4 साल में आपको फल देना शुरू कर देगा, और 5वीं 6ठी साल का पौधा लगभग आपको 6 कैरेट फल देगा, यानी कि 1 क्विंटल के आसपास आपको फल देगा। तो 6 साल के पौधे की आप नॉर्मली अगर इनकम लगाएं तो 15 से 2,000 रुपए की आपकी इनकम एक नाशपाती के पौधे से हो जाती है जी। 1 बीघे में सर कितने पौधे लगा सकते हैं? 1 बीघे में आप 50 पौधे लगा सकते हैं नाशपाती का। कितने? 15 बाई 15 पर। 15 बाई 15 पे लग जाता है। अगर आप ज्यादा लगाना चाहते हैं तो आपको उसमें कटिंग करनी होगी, आप ज्यादा भी लगा सकते हैं जी। वैसे साइज जो नॉर्मल मैक्सिमम साइज 15 बाई 15 पे लगा सकते हैं, 15 रख सकते हैं। उसके बाद आप इसमें नीचे अदरक, कोई भी सब्जी, क्योंकि नवंबर में नाशपाती और आड़ू का पत्ता गिर जाता है, 3-4 महीने पता नहीं होता उसमें। तो आपने सब्जी ना लगा के आपने फ्री रेंज मुर्गों का किया है जी। पिछले साल हमने जब तक नहीं कर रहे थे उस साल, तब तक हम अदरक बो रहे थे इसमें जी। अदरक बहुत अच्छी वैरायटी का निकल रहा था, बहुत अच्छी इनकम दे रहा था जी जी। कितने टाइम इन्हें फीड डालते सर आपको? शाम के समय, शाम एक टाइम जी। क्योंकि सुबह नहीं डालेंगे, अगर सुबह डाल दिया तो ये खा पी के ऐसे ही लेटे रहेंगे जी। ये खा पी के चुपके देखिए आपके सामने घूम रहे हैं जी। फ्री रेंज है सर। हाँ, कुछ चुग रहे हैं, कुछ खा चुके हैं जी जी। ये फ्री रेंज में आपकी बहुत अच्छी बचत रहेगी और बहुत अच्छा बिजनेस है। किसी भी किसान भाई के पास अगर अपना बाग है तो उसमें आप फ्री रेंज के तौर पे एक बोनस में एक अलग से इनकम ले सकते हैं। और फ्री रेंज होने के कारण हमारी मुर्गियां बहुत इम्यूनिटी में मजबूत हैं। अगर कोई किसान भाई नया फार्म शुरू करना चाहता है तो हम केवल यही कहते हैं कि आप कुछ मुर्गियां लें, 30 लें, 50 लें या 10 लें, और उससे अंडा लेकर अपना बच्चा निकलवाएं। आपका फार्म बहुत तेजी से तैयार होगा। मान लिया आप 50 भी मुर्गियां लेते हैं तो 1 महीने में आपका 200 अंडा आपको मिले लगभग, और 200 अंडे में से आपका अगर 100 अंडे भी आप चूजे के लिए रखते हैं, चूजा निकलवाते हैं, तो 100 चूजा 1 महीने में आपका तैयार है। 21 दिन में आपका बच्चा निकल जाता है अंडे से।
तो देखिए कितनी तेजी से आपका फार्म तैयार होगा और हर समय का बच्चा आपके फार्म पर उपलब्ध रहेगा जी। 2 दिन का भी रहेगा और 2 महीने का भी रहेगा। आप सेल भी करते रहेंगे और अपना फार्म भी तैयार करते रहेंगे। ज्यादा बोझ किसान पे नहीं पड़ेगा क्योंकि उसका खुद का अंडा है। बाहर से अगर हम बच्चा लेते हैं तो कॉस्टली पड़ता है और उसमें से मोडलिटी भी होती है, 10% भी हो सकती है, 50% भी हो सकती है। अगर हमारा खुद का चूजा तैयार किया हुआ, अपनी खुद की मुर्गियों से अंडा लेके तैयार किया हुआ हमारा चूजा आधा भी मर जाता है तो किसान पे ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने अपना खुद चूजा तैयार किया है। तो आपके एक चूजे को तैयार करने की कॉस्ट 3-4 रुपए आएगी जी। तो धन्यवाद सर। जो हमारे दर्शक भाई देख रहे हैं, इन्हें अपना कीमती टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।